आदेश जय महाकाल, जय महाकाली। साधकों, क्या तुम जानते हो कि साधना कोई बच्चों का खेल नहीं है। यह बिजली की उस नंगी तार को छूने जैसा है जो अगर सही से पकड़ी जाए तो जीवन रोशन कर देती है, और अगर जरा सी चूक हो गई तो पल भर में जलाकर राख कर देगी। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, गुरुजी क्या दैवी शक्ति भी कभी किसी का बुरा कर सकती है? तो कान खोलकर सुन लो, मां शक्ति कभी बुरा नहीं करती, लेकिन जब तुम अपवित्र होकर या गलत इरादे से उस अग्नि को छूते हो तो उसका प्रलय झेलने की ताकत तुम में नहीं होती। आज अघोर मार्ग पर मैं तुम्हारा गुरु उन 5 भयंकर गलतियों का खुलासा करूंगा जो तुम्हारी साधना को विनाश का कारण बना देती है। सावधान रहना, क्योंकि ये गलतियां केवल साधना खंडित नहीं करती बल्कि तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा वंश और तुम्हारा अस्तित्व तक तबाह कर सकती है। भीड़ में खो जाना आसान है, लेकिन अघोर मार्ग पर हाथ थामने वाला गुरु हर किसी को नहीं मिलता है, और मैं अब तुम्हें मिल गया हूं। क्या करना है? आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना है। कैसे जुड़ेंगे? इस वीडियो से रिलेटेड आप अपने मुझसे प्रश्न पूछिए। 5 लोगों को मैं चुनूंगा जिन पर महादेव अपनी कृपा बरसाएंगे, जिनको महादेव ने चुना होगा। अपने कमेंट मुझे लिखिए। 5 लोगों का नाम लेकर मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पर उनका जवाब दूंगा। सभी लोग उन्हें सुनेंगे। व्हाट्सएप चैनल से कैसे जुड़ेंगे? इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पर व्हाट्सएप चैनल का लिंक होगा पिन कमेंट के रूप में। जल्दी करिए और जुड़िए। कभी तुमने सोचा है कि कुछ साधक साधना के बाद पागल क्यों हो जाते हैं, या किसी के घर में अचानक अकाल मृत्यु और दरिद्रता क्यों आ जाती है? लोग कहते हैं तंत्र उल्टा पड़ गया, पर सच तो यह है कि तंत्र कभी उल्टा नहीं पड़ता। तुम्हारी नीयत और तुम्हारी गलतियां उल्टी पड़ती है। जब तुम किसी महाशक्ति को बुलाते हो तो तुम एक विराट ऊर्जा को आमंत्रित कर रहे होते हो। अगर तुम्हारा शरीर और मन गंदा है तो वह ऊर्जा उसे फाड़कर बाहर निकल जाएगी। आज मैं तुम्हें उन 5 गलतियों के बारे में बताऊंगा जो दैवी कृपा को दैवी कोप में बदल देती हैं। जागते रहो, क्योंकि आज की एक चूक कल का सर्वनाश हो सकती है। सबसे पहली और बड़ी गलती होती है शक्ति का गलत चुनाव और गलत उद्देश्य। अगर तुम मां काली या किसी उग्र देव की साधना केवल इसलिए कर रहे हो ताकि तुम अपने पड़ोसी का बुरा कर सको या किसी को डरा सको, तो तुम अपनी कब्र खुद खोद रहे हो। दैवी शक्तियां चेतना है, वो जानती हैं कि तुम्हारे मन के अंधेरे कोने में क्या छुपा हुआ है। जब तुम अहंकार में भरकर शक्ति मांगते हो तो वह शक्ति तुम्हारे अहंकार को ही अपना भोजन बना लेती है। तुम देखोगे कि साधना के बाद तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट होने लगेगी। तुम खुद को भगवान समझने लगोगे और यही तुम्हारे पतन की शुरुआत होगी। मेरा अनुभव कहता है कि जो शक्ति को सेवक बनाने की कोशिश करता है, शक्ति उसे भस्म कर देती है। दूसरी गलती है लापरवाही। कई लोग YouTube से मंत्र उठाकर या अधूरी किताबों से पढ़कर शमशान साधना या उग्र मंत्र जपने लगते हैं। उन्हें नहीं पता कि जिस शक्ति को बुला रहे हैं उसके साथ हजारों अतृप्त आत्माएं और गण भी चलते हैं। अगर तुमने अपना शरीर और अपना स्थान कील नहीं किया है तो वो ऊर्जा तुम्हारे तंत्रिका तंत्र पर प्रहार करेगी। कई साधक साधना के बीच में ही कांपने लगते हैं या उन्हें दौरे पड़ने लगते हैं। यह दैवी शक्ति का अपमान है कि तुम बिना तैयारी के उसके दरबार में चले गए। यह वैसी गलती है जैसे बिना कवच के युद्ध के मैदान में उतरना। ऐसी स्थिति में शक्ति तुम्हें आशीर्वाद नहीं देगी बल्कि मानसिक विक्षिप्तता देगी। तीसरी बड़ी गलती होती है शारीरिक और मानसिक अपवित्रता में साधना करना। शरीर से भी गंदे हैं, मन से भी गंदे हैं। मैं यहां पर केवल नहाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ऊर्जा की शुद्धि की बात कर रहा हूं। अगर साधना के दिनों में तुम काम वासना में डूबे हुए हो, झूठ बोल रहे हो, मांस मदिरा का सेवन करके मंत्र जप रहे हो बिना वो भी गुरु की आज्ञा के, तो वही शक्ति चंडालनी रूप धारण कर लेती है। देवी शक्तियां अत्यंत संवेदनशील होती हैं। तुम्हारी अपवित्रता उन्हें रुष्ट कर देती है और उसका परिणाम होता है घर में असाध्य बीमारियां और कुल का खत्म होना।
जो साधक अपनी इंद्रियों पर लगाम नहीं लगा सकता उसे साधना की आग से दूरी रहना चाहिए। अब चौथी गलती सुनिए। अक्सर साधक जल्दी जल्दी मंत्र जपने के चक्कर में शब्दों को काट देते हैं। अगर तुम रम की जगह रुम बोल रहे हो तो तुम ब्रह्मांड के गलत द्वार को खोल रहे हो। विपरीत मंत्र जपने से साधक के जीवन में ऐसी घटनाएं घटने लगती है जिनका कोई तर्क ही नहीं होता है। अचानक एक्सीडेंट होना, बिजनेस ठप हो जाना, नौकरी चले जाना, आग लगना, धन का पूरी तरीके से डूब जाना। दैवी शक्तियां तुम्हें संकेत देती है कि तुम गलत कर रहे हो, पर जब तुम नहीं रुकते ना तो वो विनाशक बन जाती हैं। पांचवी और सबसे भयंकर गलती है गुरु और इष्ट पर शक करना। अगर तुम्हारे मन में जरा सा भी संशय है कि क्या यह मंत्र काम करेगा या गुरु जी ने सही बताया है, तो तुम्हारी साधना वहीं खंडित और निष्फल हो जाती है। शक्ति भाव की भूखी है। जब तुम संशय करते हो तो तुम उस ऊर्जा का अपमान करते हो। और इससे भी बुरा है पता क्या है? साधना सिद्ध होने से पहले ही उसका दुरुपयोग करना या गुरु की निंदा करना। जो साधक अपने गुरु की निंदा करता है उसकी सिद्ध की हुई शक्तियां ही उसकी दुश्मन बन जाती हैं। वह शक्ति जो तुम्हें साम्राज्य दे सकती थी वही तुम्हें सड़कों पर ले आती है। याद रखना, गुरु की आज्ञा के बिना की गई साधना केवल अंधकार की ओर ले जाएगी। मार्ग कठिन है पर नामुमकिन कुछ भी नहीं। जो डरेगा वो मरेगा, जो लड़ेगा वही अघोर साधक बनेगा। देवी शक्ति मां भी है और काली भी है। तुम पर निर्भर करता है कि तुम उसे किस रूप में बुलाते हो। अगर ये 5 गलतियां कर रहे हो तो अभी रुक जाओ। शुद्धिकरण कैसे करना है, सुरक्षित साधना से कैसे बचना है, कैसे निकलना है, कैसे साधना करनी है सुरक्षित, ये मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पर समय आने पर बताऊंगा। अभी के लिए इस वीडियो से रिलेटेड अपने कमेंट कीजिए। मैं 5 लोगों का नाम लेकर उसका आंसर दूंगा जिन्हें महादेव ने चुना होगा। आप मेरे अघोर घेरे में आ जाइए, वहां से जुड़िए और अपने साम्राज्य की नींव सही तरीके से रखिए। आदेश। जय महाकाल, जय महाकाली।